अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये एक मित्सुबिशी का स्प्लिट यूनिट है, 3 टन का ये यूनिट है। तो इसका मॉडल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, MSD36VC इसका मॉडल नंबर है। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो चेक करते हैं, ऑन है, कंप्लेन है कि ये चलता है लेकिन कूलिंग नहीं करता। तो यानी चलता है तो इसका मतलब इसमें पावर है। तो देखते हैं ये कूलिंग क्यों नहीं करता। तो शुरू करते हैं गाइस। पहले ये इसका रिमोट है, रिमोट से इसको ऑन कर लेंगे। जी ऑन हो गया है। फैन वगैरह देखते हैं चलता है कि नहीं। जी फैन चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है फैन। फैन में कोई इशू नहीं है। हाँ ये एक किचन के लिए लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो फैन चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम इसका ये कवर खोलेंगे। इसके अंदर इसका कनेक्शन बॉक्स है, वहाँ पे देखेंगे कि इसका पीसी बोर्ड जो है वो कंट्रोल निकालता है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। अगर एसी चल रहा है, इंडोर चल रहा है तो कंट्रोल निकालता है और या नहीं। अगर नहीं चल रहा तो सबसे पहले इसमें इंडोर में कंट्रोल देखते हैं, कंट्रोल यानी पावर देखते हैं कि पावर सप्लाई आ रही है नहीं। ये चल रहा है, ये एसी चल रहा है, इसका मतलब इसमें पावर सप्लाई आ रही है। तो अगला स्टेप हमारा कि हम इसमें कंट्रोल चेक करेंगे कि कंट्रोल पीसी बोर्ड निकालता है कि नहीं। तो कवर खोलने के लिए ये साइड से थोड़ा सा उठाएंगे और दूसरी साइड से थोड़ा सा उठाएंगे तो ये कवर खुल जाता है, ऊपर हो जाता है। यहाँ पे इसका कनेक्शन बॉक्स है, तो ऊपर एक छोटा सा कवर लगा हुआ है, उसको खोल लेंगे। एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको खोल लेंगे। जी ये कवर लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू को ओपन कर लेंगे तो ये कवर खोल लेंगे। गाइस कवर हमने खोल लिया है। ये इसके कनेक्शन है, S1, S2, S3। इसी तरह आउटडोर में भी S1, S2, S3 बना होगा। मेन पावर जो है आउटडोर से आ रही है इसकी। तो पावर तो आ रही है क्योंकि ये एसी चल रहा है और हमें सिर्फ कंट्रोल चेक करनी है। गैस पावर चेक करने के लिए हमने किलोमीटर ले लिया, किलोमीटर को AC वोल्टेज पे सेट कर लिया है। अब इसमें S1 जो है वो लाइन के लिए यूज़ होती है और S2 न्यूट्रल के लिए और S3 जो है वो कंट्रोल के लिए यूज़ होती है। तो चलें पहले मैं S1 और S2 में लगा के आप लोग को पावर दिखा देता हूँ। वाकई ये दोनों पावर के लिए यूज़ होती हैं। देखिए S1 और S2 में लगाया और हमारे मीटर पे वोल्टेज शो हो रहे हैं। अब हम न्यूट्रल और कंट्रोल में चेक करेंगे। तो न्यूट्रल और कंट्रोल पे लगा लेंगे। ये न्यूट्रल और कंट्रोल पे हमने लगा लिया है, यानी S2 और S3 पे। और अब देखेंगे मीटर पे वेरिएबल वोल्टेज शो करेगा क्योंकि इसके आउटडोर में पीसी बोर्ड लगा हुआ है। तो इसमें मतलब कंट्रोल निकल रही है और यानी कंट्रोल निकल रही है। अब हम ऊपर जाके देखेंगे कि ये कंट्रोल जो पीसी बोर्ड से तो निकल रही है, लेकिन ये जो वायर लगी हुई है इसके थ्रू कंट्रोल आउटडोर तक पहुंच रही है कि नहीं। तो आउटडोर में जाके चेक करेंगे। उससे पहले गाइस अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो गाइस छत पे चल के देखते हैं। गाइस छत पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये उसका आउटडोर है, काफ़ी आउटडोर लगे हुए हैं। तो ये उस AC का आउटडोर है, 3 टन का यूनिट है। ये मित्सुबिशी कंपनी का है। मॉडल नंबर आप लोग को दिखा देता हूँ, MUD36VD 3 टन का ये मॉडल है, मित्सुबिशी कंपनी का है। तो इसको खोल लेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। नीचे तो कंट्रोल आ रही थी। तो ये स्क्रू होता है, ये मैंने लूज किया हुआ है। तो ये खोल लेंगे और यहाँ से कवर को नीचे दबाएंगे, ये कवर खुल जाता है। बस कवर हमने खोल दिया है। तो ये इसकी मेन पावर लगी हुई है, आइसोलेटर। और यहाँ पे इसकी मेन पावर आ रही है, लाइन न्यूट्रल और अर्थ। और ये जो नीचे से कंट्रोल की वायर आ रही है। तो इंडोर चल रहा था, इसका मतलब हमारी जो पावर है वो इसी में आ रही थी, इसलिए इंडोर चल रहा था। और इधर से ही इंडोर के लिए पावर जाती है। देखिए लाइन को वाइट, ये लाइन के लिए। और
ये न्यूट्रल की ब्लू वायर यहाँ से ही ली गई है, तो इसका मतलब ये दोनों वायरें तो जो नीचे जा रही हैं इंडोर में वो सही हैं। अब हमें सिर्फ कंट्रोल की वायर देखनी है कि यहाँ पे कंट्रोल आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ पर कंट्रोल आएगी तो हमारी ये वायर जो है वो सही होगी, क्योंकि नीचे से पीसी बोर्ड से तो कंट्रोल निकल रही है। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगी तो हमारी वायर सही होगी, और फिर हम आउटडोर में देख लेंगे कोई इशू तो नहीं है। तो हम क्लम मीटर ले लेंगे, क्लम मीटर को AC वोल्टेज पे सेट कर लेंगे और AC वोल्टेज पे सेट कर लेंगे, और एक वायर न्यूट्रल के साथ लगाएंगे और एक कंट्रोल के साथ। गैस एक वायर हमने ये न्यूट्रल के लाइन के साथ लगा लिया और दूसरा वायर हमने ये कंट्रोल की वायर के साथ लगा दिया, एक न्यूट्रल के साथ एक कंट्रोल के साथ। और वोल्ट क्लम मीटर को हमने AC वोल्टेज पे सेट किया हुआ है, और थोड़ी देर वेट करते हैं कि हमारा आउटडोर से जो इंडोर से कंट्रोल निकल रही थी वो यहाँ तक आती है कि नहीं। तो AC को वेट करते हैं थोड़ी देर। गाइस थोड़ा टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं मीटर पे हमारी वेरिएबल वोल्टेज आने शुरू हो गए हैं, हमारी कंट्रोल आनी शुरू हो गई है। तो आउटडोर के फैन भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। कंप्रेसर के लिए हम एक वायर न्यूट्रल पे ही लगी रहने देंगे, और दूसरी वायर इसके बोर्ड में कंप्रेसर के लिए एक अलग कंट्रोल निकलती है, जो कि ये ब्लू वाली वायर ये देखिए सीधा जाके मैग्नेट कॉन्टैक्टर में लगी हुई है। तो वो वायर निकाल के यहाँ पे देखेंगे कि पावर निकल रही है या नहीं। ये वायर उतार लेंगे, ये वायर उतार दी हमने। यहाँ पे एक सिंबल है न्यूट्रल की वायर लगी रहने देंगे, और फेस को कंट्रोल से उतार के यहाँ पर लगाएंगे। तो देखेंगे ये हमारे 240 यानी जितने मेन पे वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्टेज यहाँ भी आने चाहिए, तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा। तो यहाँ पे भी यानी ये पीसी बोर्ड भी कंट्रोल निकाल रहा है। इसका मतलब हमारी मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वो ख़राब हो चुकी है। तो ये जो कॉन्टैक्टर की वायर निकाली थी हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर की, ये दोबारा लगा लेंगे और यहाँ पे भी वोल्टेज चेक करेंगे आ रहे हैं या नहीं। एम्पेयर मीटर को हमने AC वोल्टेज पे सेट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं AC वोल्टेज पे एम्पेयर मीटर को सेट किया हुआ है। तो अब हम जहाँ पे कॉइल की वायरें लगी होती हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर पे, वहाँ पे लीडें लगा ली हैं। देखिए मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल की वायरें पे हमने अपनी लीड लगा ली, और यहाँ पे देखेंगे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। जी हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 246, जितने मेन पे वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी कॉइल ख़राब है, कॉन्टैक्टर पकड़ नहीं रहा, वोल्टेज आ रहे हैं, तो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर में प्रॉब्लम है, यही ख़राब है। गाइस इस तरह हमारी जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसमें प्रॉब्लम है। तो अभी हमारे पास मैग्नेट कॉन्टैक्टर है नहीं, इसी का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर वो जल गया हुआ है, उसका कॉइल जो है कॉइल ख़राब हो गया हुआ है। तो अभी हमारे पास है नहीं, तो दोबारा हम लेके आएंगे तो लगा के तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देख सकते हैं इसके फ़ैन चल रहे हैं, दोनों फ़ैन चल रहे हैं। फ़ैन की कंट्रोल इस पीसी बोर्ड में से अलग निकलती है, ये दो जैक लगे हुए हैं दोनों फ़ैन के लिए, तो इनकी कंट्रोल अलग निकलती है। कंप्रेसर की कंट्रोल ये ब्लू वायर के ज़रिए निकलती है। तो पीसी बोर्ड सब कुछ सही है, वोल्टेज मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो कॉइल है वहाँ तक जा रहे हैं, सिर्फ मैग्नेट कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा। तो इस तरह हम ईज़िली इसमें ट्रेस कर लिया कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैग्नेट कॉन्टैक्टर ख़राब है, तो वो हम चेंज करके तो इसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें,